A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate the g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage are in the measurement of distance and time are even and e to respect with the percentage are in the estimation of z. आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम किसी बॉल को, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कितने स्टूडेंट बता पाएंगे। आपको जो है ना, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, आंखों पे क्या बांध दी गई? पट्टी। और वो बांध के आपको किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाएगा, किसी दूसरे प्लेनेट पे, बिल्कुल। और आपके हाथ में एक बॉल दे दी गई है, ठीक है, और आपको एक मेजरमेंट के लिए एक इंच टेप दे दिया गया आपको, और एक वॉच दे दी गई, वॉच, घड़ी। फिर आपको वहां ले जाके पट्टी खोल दी गई है। हाँ, चलो आप ये मत सोचो कि ये पट्टी बंदी हुई है, पट्टी वहां जाके खुल चुकी है, ठीक है। वहां जाने के बाद पट्टी खुल गई और आपको ये कहा गया कि भाई देख ऐसा है, तू अब से ही अपने प्लेनेट पे जाना चाहता है? कहता हाँ। यहाँ तो सबकी बकरी जैसी शक्ल है, यहाँ तो नहीं भाई, वापसी जाना, मुझे कुछ भी अटेंड नहीं, कुछ जाना है। तो आपके सामने एक शर्त रखी गई। शर्त ये है कि आपको 3 चीजें दी गई, ठीक है, एक इंच टेप, एक आपको दिया गया बॉल और एक वॉच, ये तीनों दे दिए गए। और ये कहा गया कि भाई तू ना यहाँ की ग्रेविटी बता दे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वो तूने बता दिया तो तेरे को वापस ले जाएंगे। तो वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? क्वेश्चन ये है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो पता है क्या होगा? एग्जैक्टली अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 ना, तो मैं इस मार्कर को यहाँ छोड़ दूंगा तो यहीं रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। अर्थ में तो किसी प्लेनेट के अंदर भी है, दूसरे प्लेनेट में हम, उस प्लेनेट पे भी तो ग्रेविटी होगी ना। और क्या हर प्लेनेट पे, मून की भी ग्रेविटी है। तो वहां आपकी लैंग्वेज कोई नहीं समझता, वहां कोई और ही लैंग्वेज चलती है। डोरेमोन को साथ लेके जाएंगे। ये टीवी सीरियल से बाहर ही नहीं आ पा रही है, कार्टून नेटवर्क से बाहर नहीं आ पा रही है। वो कार्टून में आता है ना, जिसमें भी आता है, पता नहीं। हाँ बताओ। फिर कैसे निकालोगे? इसमें करना यही पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें पता क्या करना पड़ेगा? सुनो, आप जो है ना एक बॉल को किसी हाइट से छोड़ दोगे, और वो हाइट क्या होगी ये आपको पता है। एक तो हर प्लेनेट का अपना अपना एक जी है। जैसे कि अगर आप जुपिटर पे चले जाओ, वहां का जी यहाँ से 16 टाइम्स ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा। मतलब पता है क्या, आप यहाँ पे आप अपना जो वेट है ना, वो वहाँ पे 16 गुना ज्यादा महसूस करोगे। आप जितना ऊपर अभी जंप कर सकते हो, जैसे मैं आपको जंप करके दिखाता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। ये लो, मैंने इतना कर दिया, मैंने और भी ज्यादा कर सकता था, बट फिर भी मैंने अभी, अगर मैं इतना ही एफर्ट वहां जाके करूंगा ना, तो उसे 16 गुना कम हाइट तक कूद पाऊंगा मैं, यानी जंपिंग ही नहीं हो पाएगी। समझ आ रही ना? बताओ, कूदना नहीं है भाई, उधर ही कूद कूद के देख रहे। अब इधर देखो, अब सुनो, मैं यहाँ जैसे कि ना इसके अंदर आप समझ रहे हो, वहां पे 16 टाइम्स जी ज्यादा है। अगर पता है, अगर मैं यहाँ से मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये जितने टाइम में गिरता है ना, वहां पे 16 गुना कम टाइम में गिर जाएगा, बहुत जल्दी गिरेगा। वहां की बिल्डिंग से जंप कर सुसाइड करोगे तो जल्दी ज्यादा चोट लगेगी। वहां पर अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ अर्थ पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये मान के चलना आप, वहां पता है कितनी चोट लगेगी। अगर आप यहाँ पे किसी बिल्डिंग से जंप करते हो यहाँ पे, तो वहां पे उसे 16 गुना ऊंची बिल्डिंग से जंप करते हैं। यहाँ पहली मंजिल से जंप करते हो, वहां पे 16वीं मंजिल से जंप करते हो। नहीं उल्टा हो गया। वहां पे यहाँ पे 16वीं मंजिल से जो जंप करोगे और वहां पे पहली मंजिल से जंप करोगे तो बराबर चोट लगेगी। समझ आ रही है बात आपको? तो और मून के ऊपर चले जाओ, मून का जो जी है वहां G/6 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6, यानी कि कम है,
कम है तो यहाँ पे जितना हाइट पे जंप कर सकते हो आप, उसे उतने एफर्ट में 6 गुना ज्यादा ऊपर जाओगे आप, ठीक है ना। वहां पर तो वहां पे जैसे यहाँ से जो गए थे ना शुरू में, जो मून पे सबसे पहले जो लोग गए थे, वो चल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल। वो पता क्या, वो जंपिंग ही होते, क्योंकि उनकी हैबिट जैसे चलने की थी ना ऐसे, तो उनका जो पैर है वो जैसे ऐसे एक्शन देते हैं पैर से, और ग्राउंड से रिएक्शन मिलता है, वो पैर सीधा वहां जाके टिकता है वहां पे। और वो उछल रहे थे थोड़ा थोड़ा यूं ऐसे से चल रहे थे वो, मतलब यूं ऐसे किया और पैर पता नहीं आगे गया, और फिर ये पैर पता नहीं ऐसे ऐसे किया, ऐसे कूद कूद के वो चल रहे थे यूं टक, और फिर दूसरा पैर वहां गया। कहते भाई यहाँ तो चलने का तरीका ही अलग है, यहाँ नहीं चला जाता। वो थोड़ा सा बचा बचा के धीरे धीरे चलो, छोटे स्टेप रखो, क्योंकि बड़े स्टेप के चक्कर में तो ये पैर यहाँ तो रुक ही नहीं रहा, ये पैर तो सीधा ही वहां जा रहा है। जैसे जंप मारी हो, जैसे वो जंप नहीं मारते क्या, लॉन्ग जंप नहीं होती, जैसे जैसे ऐसा लग रहा है लॉन्ग जंप मार मार के जा रहा है ये, और ऊपर उछल उछल के भी जा रहा है, ऐसा हो रहा था, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पर मार कर तो देखो छोड़ दिया सीधा आ गया, वहां तो ऐसे से आएगा, अभी पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ी तो काफी देर बाद गिरता है वहां तो नीचे। और कहीं का मान लो G0 कर दिया जाए ना, G0 कर दिया जाए, तो जैसे मार्कर को यहाँ छोड़ दिया तो यहीं रहेगा वो, कोई सामान जहां छोड़ोगे वो वहीं रहेगा। क्या कह रहे हो, वेट जीरो हो जाएगा, वेट जीरो हो जाएगा, जहां पे आप उस चीज को छोड़ोगे वो वहीं रहेगा। ऐसा हुई, वो अपने आप नीचे कभी नहीं आएगा। फिर मुझे मार्कर पता है क्या, मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते मैं यहीं छोड़ दूंगा, फिर यहीं से ले लूंगा ऐसे टक, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए, क्या प्रॉब्लम है, वो तो फ्रिक्शन ना हो तो प्रॉब्लम आती है लिखने में। या जो मैं लिख रहा हूं ये तो फ्रिक्शन की वजह से है, इसमें ना छोटे छोटे होल्स बने हुए बोर्ड में, उनमें इंक फंस जा रही है, जिस वजह से लिखा जा रहा है। इसमें लिखने का और जी का कोई आपस में लेने देना है ही नहीं। वो तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो ना तो नहीं लिख पाएंगे हम, फ्रिक्शन नाम की चीज दुनिया में ना हो तो लिख नहीं सकते हम, वो एक अलग टॉपिक है, फ्रिक्शन में पढ़ाएंगे। और एक और, अगर जी ना हो तो जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर फेंक दिया ऐसे, तो ये हमेशा के लिए ऊपर ही जाता रहेगा, हमेशा के लिए ऊपर जाता रहेगा, ये कभी नीचे ही नहीं आएगा। ये छोटे बच्चों को हम खिलाते खिलाते ऐसे ऊपर नहीं उछालते, ऐसे करते हैं उसको, बच्चे को बोलते हैं गिल 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 गिल, ऐसे नहीं करते हम लोग, ऐसे करते हैं और फिर उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे मैंने तो कई बार देखा है ऐसे करते हुए कईयों को, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा, मान लो G0 हो गया तो ऐसे बोलोगे ना गिल गिल गिल, वो गोई हो गया भाई, फिर वो नहीं आता, वो तो परमानेंट गया, आपसे बाहर गया, जैसे मर्जी कर लो वो नहीं आता, ऐसा हो जाएगा। क्या कह रहे हो, फ्रिक्शन जीरो आज तक जीरो पॉसिबल नहीं हो पाया, फ्रिक्शन आज तक जीरो पॉसिबल नहीं हो पाया। फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो फिर तो, अगर साइंटिस्ट लोग अगर इस जीरो फ्रिक्शन को अचीव करने में अगर कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जीरो फ्रिक्शन आज तक किसी सरफेस का भी नहीं हो पाया, ठीक है, नेवर पॉसिबल। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पता है क्या होता है, ये जो चीजें ना, यही चीज सोचनी पड़ेंगी आपको फिजिक्स अगर सीखनी है तो। ये नहीं सर फटाफट क्वेश्चन करा होना चाहिए, क्या बता रहे हो आप, एक्चुअल में कोई माइंड में हाँ, तो देखो सुनो, फ्रिक्शन होता है दो टाइप का, ठीक है। फ्रिक्शन होता है, एक तो होता है एयर फ्रिक्शन, एक होता है किसी सरफेस से फ्रिक्शन। ध्यान सुनना, अब मान लो मैं एक बॉल को फेंक दूं ऐसे ग्राउंड के ऊपर, तो वो तो ग्राउंड लगाएगा उसके ऊपर, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट में लगाएगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट में लगाएगा, और उसकी वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो। वो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, जिधर वेलोसिटी उसको रोकने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट को इधर फेंकोगे तो फ्रिक्शन लगेगा इधर ताकि वो रुक जाए, इधर फेंकोगे तो फ्रिक्शन लगेगा इधर ताकि वो रुक जाए। अब एक होता है एयर फ्रिक्शन, इसके अंदर वो बच्चा जो फेंका गया वो रुक जाएगा, लेकिन बहुत ही लंबे समय बाद रुकेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको वेलोसिटी दी है तो हवा का जो फ्रिक्शन लगेगा, एयर फ्रिक्शन होता है, उसको एयर ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, वो हमेशा जिधर वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट में ही लगता है। जैसे मैंने ऐसे हाथ को ऐसे किया तो हवा ने अपना जोर इधर लगाया, अगर एयर ना होती तो मैं आसानी से और चीजें कर सकता था, यहाँ पे एयर ने मुझे रोका है थोड़ा सा, ठीक है ना, एयर रोकती है हमेशा ही।
तो क्या होगा, जब उस बच्चे को ऊपर फेंका गया है तो एयर फ्रिक्शन किस तरफ लगा है, नीचे की तरफ, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी और कभी ना कभी वो रुक जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइट। लेकिन एयर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसकी वेलोसिटी को तुरंत कम कर देगा, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने के बाद रुकेगा और फिर वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर एयर भी ना हो फिर अगर आप फेंकोगे तो फिर वो हमेशा के लिए जाता रहेगा, फिर उसको एयर फ्रिक्शन भी नहीं लगना। अब आगे बात समझ में आपको। कई बार क्वेश्चन में साफ साफ, जब जो पूरी मैकेनिक्स बनाई गई है न्यूटन का, जो मैं पढ़ाऊंगा पूरी मैकेनिक्स में, अभी मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी। मैकेनिक्स ये मान के चलिए आप यूनिट एंड डायमेंशन से ही स्टार्ट है अभी, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर एक टॉपिक है, उसके तुरंत बाद से ही स्टार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, और फिर उसके बाद ये स्टार्ट ही है। ये पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स बनाई गई है इसमें एयर को नेग्लेक्ट करके बनाई गई है। एयर है ही नहीं। किसी क्वेश्चन में अगर ना भी देना कि एयर है कि नहीं है, तो भी ये मान के चलना कि नहीं है। असली मैकेनिक्स स्टार्ट होगी स्ट्रेट लाइन मोशन से, अभी स्टार्ट नहीं होगी। वेक्टर्स पढ़ाऊंगा पहले तो मैं, ठीक है। अच्छा, और किसी के मन में कोई डाउट है? जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, अगर आपको इन बातों में इंटरेस्ट आ रहा है और ये बातें आप अपने फ्री टाइम में अगर सोचते हो तो आप फिजिक्स सीखने के लिए बने हो। इसमें आप ये मत सोचना कि सर ये क्या बातें बता रहे हैं, न्यूमेरिकल कराए ना सर, ऑप्शन बताएं, ये डीपीपी सोल्व हो जाएगी। इससे फिजिक्स नहीं आएगी। सोचना पड़ेगा, ये ना होता तो क्या होता, वो ना होता तो क्या होता, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी टाइप के आते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछता है। तो वो घुमाना फिराना तभी आएगा ना जब आप सामने वाला जिस एंगल से सोच सकता है उस एंगल से आप पहले ही सोच चुके हो। आ रही ना बात समझ में आपको? अब इसने मुझसे पूछ लिया कि अब एक बात बताओ, अब यही वाला क्वेश्चन आ गया कि जी एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, एक प्लेनेट है, वहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन वहाँ पर एयर है, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंक दिया जाए तो वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, या लंबे समय बाद रुकेगा? एक है वो कभी नहीं रुकेगा, तो इसका आंसर ये है कि वो एक लंबे समय बाद रुकेगा। आगे ना बात समझ में? और एयर नहीं है तो वो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में आने चाहिए। और ये जो टॉपिक, ये तो ना पूछने से ही आएगा, ये कहीं लिख नहीं रखा किसी किताब के अंदर, और ना ही किसी टॉपिक का पार्ट है, ये तो बस वैसे ही जनरल एनालिसिस है। आगे बात समझ में आपको? ये किसी के मन में कोई और डाउट? अब सुनो, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हम दूसरे प्लेनेट पे जैसे गए हैं, तो वहां पर हम करेंगे क्या कि एक बॉल को ऊपर से छोड़ देंगे ऐसे, वो बॉल आगे नीचे गिरी, ठीक है। आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक की हाइट तो हमें पता लग जाएगी, इंच टेप पे यूज करके पता लग जाएगी, और हमें टाइम भी पता लग जाएगा। स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, हमें जो घड़ी मिली है वो जैसे ही बॉल को छोड़ा हमने ऑन कर दिया, फिर जैसे ही गिरी स्टॉप वॉच बंद कर दी हमने, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, टाइम भी आ गया हमारे पास और लेंथ भी हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है L, और हमें टाइम भी पता है T। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की वैल्यू तो हमें पता है L, U की वैल्यू 0 थी, 0 स्पीड से छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी थी U, प्लस का हाफ, A की जगह क्या लिखोगे G, और टाइम की जगह क्या लिखोगे T स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2L/G इज इक्वल टू T स्क्वायर। T की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, √12/G, ये आएगी T की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ T हेयर, ये आपके पास T की वैल्यू आ गई √12/G। अब ऐसा करो, ये बन गई इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। अब बनानी है क्या, एरर इक्वेशन। एरर इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ? देखो पहले तो इसको ऐसा लिखो, 2√2 L की पावर 1/2 G की पावर, निकालना क्या था हमें, G निकालना था, सॉरी इक्वेशन ये नहीं है, इक्वेशन ये नहीं है भाई। इक्वेशन जानते हो क्या बनेगी, यहाँ से G की वैल्यू निकाल लो, G की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 12/T स्क्वायर, यहाँ से आएगी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, L की वैल्यू पुट कर दो, T की वैल्यू पुट कर दो, G की वैल्यू आ जाएगी। मैं बार बार टाइम निकाल देता हूँ यार, टाइम निकालना था, कल भी टाइम निकाल दिया था। G की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब क्या करोगे बताइए इस केस के अंदर, बताओ, डेल्टा G/G इज इक्वल्स टू, 2 को तो कॉन्स्टेंट है 2 तो, डेल्टा L/L प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। अब परसेंटेज एरर, डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T इंटू 100। अच्छा अब सुनो,
डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, E1 दे रखी है, E1, ठीक है ना, E1, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, E2, E1 + 2 E2, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है।